तो इस सेशन में हम सभी देखेंगे कि पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, और बच्चों ये है बोर्ड एग्जाम के बेसिस पे बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, देखते हैं। पहला एप्लीकेशन है टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल्स। ठीक है, एक ये और दूसरा है कि टू डिटरमिन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल। और बच्चों ये जान लीजिए कि ये दोनों के दोनों जो एप्लीकेशंस हैं आप सभी के प्रैक्टिकल में भी हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि प्रैक्टिकल के हिसाब से भी प्रिपेयर करिएगा और ऐसे थ्योरी में तो पूछा ही जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम सब देखते हैं कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। अब बच्चों ये देखिए कि ये हो गया हमारा पोटेंशियोमीटर। ठीक, ये हम क्या है 10 मीटर वायर को, ध्यान रखिएगा 10 मीटर वायर को एक ही लाइन से शो कर रहे हैं। ठीक, तो और एक चीज और कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग फिगर हो सकता है, सर्किट डायग्राम हो सकता है। ठीक, तो हाँ, तो अब ये हुआ, ये ए हो गया टर्मिनल और ये बी। तो अब यहां से ये पोटेंशियोमीटर वायर हो गई, चाहे उसका डिवाइस हो गया। फिर इसके बाद क्या है, यहां पे सेल लगेगा। ठीक, सेल हो गया। सेल के साथ ही क्या होना चाहिए, बैटरी लगाए हो तो की रहनी चाहिए। ठीक, और फिर इसके बाद क्या है, की के बाद नेक्स्ट क्या होना चाहिए कि करंट को मेजर करने के लिए एमीटर लगाइए, चाहे मन लगाइए, क्योंकि अब ये आपको मतलब प्रिंसिपल वगैरह बताने की जरूरत नहीं, केवल क्या है एक रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक, रेजिस्टेंस बॉक्स यहां लगेगा। ठीक, और कई जगह ये भी जरूरी नहीं है कि रेजिस्टेंस बॉक्स की वजह सीधे सीधे क्या है, पर प्रैक्टिकल करते समय रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना जरूरी पड़ जाएगा, हाई रेजिस्टेंस लगाना होगा कि करंट कम करे। और दूसरी चीज क्या है, एक रियोस्टेट लगा देंगे। ठीक है, रियोस्टेट टू चेंज द करंट। ठीक है, अलग अलग करंट की रीडिंग पे। दिस वन इज द कार्ड रियोस्टेट। ये रेजिस्टेंस, ये मतलब अब क्या है हमारा यहाँ ये क्या कहे कि ये पोटेंशियोमीटर का सर्किट कंप्लीट। अब कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स करना है, तो इसका हम ईएमएफ ई रखते हैं। तो अब ये है दो का ईएमएफ कंपेयर करना है। तो यहां से ये देखिए, यहां पॉजिटिव है तो इधर भी दोनों सेल्स का पॉजिटिव रखना है। ठीक, निश्चित सी बात है, एक तरफ पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ निगेटिव होगा, है ना। तो बच्चे क्या है इसी में गड़बड़ी करते हैं, क्या है कि इधर तो पॉजिटिव होगा, इधर निगेटिव जोड़ दिए या कुछ और प्रैक्टिकल में बच्चों प्रॉब्लम क्या आती है, बोथ साइडेड डिफ्लेक्शन नहीं आता है दोनों टर्मिनल से टच करने पे। ठीक है, एक इधर करेंगे तो गैल्वेनोमीटर का एक तरफ आना चाहिए, तो दूसरी तरफ टच कराएंगे तो दूसरी तरफ आना चाहिए। तो इसके लिए सबसे बड़ा ये क्या है, यही हमारा मेन हो जाता है, क्योंकि रियोस्टेट जो है करंट को उतना कम नहीं कर पाता है, क्योंकि सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए आपको करंट को कम करना है। ठीक, तो अब देखिए यहां से ये हो गया। अब क्या करना है, ये ठीक, तो ये हमने लगा दिया कम्यूटेटर। तो ये यहां ये जरा इसकी बजाय सिंपल सा हम यही बना दे रहे हैं कि ये की क्या है, ये और ये की K1 और ये की K2, और फिर दोनों को कनेक्ट कर दिया गया। और फिर इसके बाद ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया और ये जॉकी J हो गई। क्लियर, ये गैल्वेनोमीटर ध्यान रखिएगा, जी लग नहीं रहा है तो ये जी। क्लियर, तो यहां पे ध्यान देने की जरूरत है। क्या अभी हम यूज भी करेंगे कि एक की यहाँ पे, इस की का नाम K हो गया, इस की का जो E1 के साथ है और E2 के साथ है, E1 के साथ लगने वाली की का नाम K1 और E2 के साथ लगने वाली की का नाम K2। ठीक, तो अब हाँ
तो अब इसमें करेंगे क्या, ठीक है बच्चों, कुछ थोड़ा सा प्रिकॉशन ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको कभी कभी न्यूमेरिकल में भी या कॉन्सेप्चुअल में भी दिया जा सकता है कि हमारा पोटेंशियोमीटर क्या है, ए वन साइडेड डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। दोनों साइडेड डिफ्लेक्शन, वन साइडेड डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब क्या है, यहाँ पे भी अगर टच कराते हैं इस जॉकी को, यहाँ पे टच कराएंगे कोई मतलब, इधर भी टच कराएंगे तो क्या है वो वन साइडेड डिफ्लेक्शन शो करता है। तो वन साइडेड डिफ्लेक्शन के लिए एक तो प्रॉब्लम ये है रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स में हाई रेजिस्टेंस देना पड़ेगा, और दूसरा ये आपके टर्मिनल्स कनेक्टेड सही होने चाहिए, सारे पॉजिटिव है तो सारे पॉजिटिव, अगर सारे निगेटिव लगा, इसका निगेटिव लगा रहे हैं तो इन दोनों का भी निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके बाद साथ ही कि E1 E should be greater than E1 and E should be greater than E2, ये भी होना चाहिए, अदरवाइज वन साइडेड रिफ्लेक्शन ही आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये मतलब 3 प्रिकॉशंस, ठीक। तो अब देखते हैं बच्चों, ज्यादा इसमें थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल सा कि स्टेप 1 क्या है, क्लोज द की K1 सॉरी की के क्लोज कर दी गई एंड की K1, की के मतलब जो कीज है K और K1 को हमने क्लोज किया, ठीक। इसके बाद स्लाइड द जॉकी की J ओवर AB, ठीक है, एट वायर AB एंड फाइंड नल डिफ्लेक्शन पोजीशन, नल डिफ्लेक्शन पोजीशन मिलती है, ठीक है, नल डिफ्लेक्शन पोजीशन ढूंढिएगा। तो अब इसके बाद क्या है, लेट, ठीक, लेट कर देते हैं जी AJ1 इक्वल्स टू L1, ठीक। देन आप कर सकते हो देन E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या है कि पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ठीक। तो इसलिए यहां से क्या हो गया, E1 इक्वल्स टू KL1, ठीक। अब ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट, ठीक। अब स्टेप 2 देखिए, स्टेप 2 क्या करना है, ठीक। स्टेप 2 में अब क्या करना है कि हमें अब की जो K है क्लोज्ड, जो की K1, हाँ K1 है ओपन और की K2 जो है क्लोज्ड। बच्चों इसमें क्या है, यहां मैं थोड़ा बताना भूल गया, थोड़ा ये इसको भी ऐसे शॉर्ट में लिख लीजिएगा तो बेटर रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्या है यहाँ पे की जो है K क्लोज्ड, ठीक, E1 के लिए था तो K1 क्लोज होगा और K2 जो होगा ओपन होगा, इज दैट क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा। अब क्या कर देना, इसके लिए भी हमने ऐसे कर दिया, नाउ फिर से यही स्लाइड द जॉकी J ओवर दिस वायर AB, स्लाइड द जॉकी J ओवर वायर AB, वायर AB के ऊपर स्लाइड करते हैं, तब क्या होगा, एंड फाइंड द नल पोजीशन, नल डिफ्लेक्शन पोजीशन, इज दैट क्लियर। नल डिफ्लेक्शन पोजीशन हम फाइंड करते हैं, तब क्या हो जाएगा, तो
अब यहाँ पे मान लेते हैं नल डिफ्लेक्शन पोजीशन इसके लिए AJ2 दैट इज L2 आ गया। इस डिस्टेंस को हमने नाम दे दिया L2। देन यू कैन से ये E2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 and E2 equals to KL2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब कहेंगे सिंस द वायर इज सेम, ठीक है, पोटेंशियोमीटर वायर इज सेम, करंट इज केप्ट कांस्टेंट, सो पोटेंशियल ग्रेडियंट K इन बोथ सिचुएशंस विल बी सेम, ठीक है। सिंस वायर इज सेम एंड ये I क्या है, कांस्टेंट रखा गया, ठीक है। तो देन K विल बी कांस्टेंट हो जाएगा, दोनों के लिए कांस्टेंट होगा। इसके K विल बी कांस्टेंट मतलब ये और ये दोनों बराबर भी होगा, ठीक है। तो अब अगर क्या है बच्चों, एक पोटेंशियोमीटर ये और दूसरा पोटेंशियोमीटर हम अलग कर देते हैं तो क्या है, K की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इसलिए क्या है, सो ये 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दिया है। 2 का मतलब E2 डिवाइडेड बाय E1 इक्वल्स टू L2 डिवाइडेड बाय L1 कहिए, चाहे E1 बाय वो क्या है E1 बाय E2 इक्वल्स टू L1 बाय L2। ठीक है बच्चों। तो अब ये हो गया। अब बच्चों हम सब दूसरा ये एप्लीकेशन देखते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि प्राइमरी सेल किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कब वो क्या है एग्जिस्टेंस में आएगा, कब मतलब उसका रोल प्ले होगा, जब उसमें से करंट फ्लो हो रहा है प्लस I इंटू R। अगर क्या है, इफ करंट इज, ये क्या है, करंट अगर 0 है तब तो E इक्वल टू V हो जाएगा, कोई मैटर नहीं। तो अभी तक क्या कर रहे थे कि हम क्या नल डिफ्लेक्शन मतलब G गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं हो रहा था, तब के केस में था। अब हम देखते हैं क्या है कि इसके लिए ये इस सेकंड एप्लीकेशन के लिए इसमें क्या चेंज करना होगा, देखते हैं जी। तो सबसे पहले क्या है, थोड़ा कुछ नहीं जा रहा, ये थोड़ा सा अब इसके स्थान पे हम क्या है ये कर लेते हैं, थोड़ा सा ये हो गया जी, ठीक। हाँ, तो इस वायर को ये तो हो गया हमारे, ठीक। और फिर इसके बाद ये क्या है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया गया और फिर इसके बाद एक की लगा दी गई, ठीक। इस की को क्लोज कर देते हैं तब, ठीक है। तो और हाँ, इस की को हम क्लोज करेंगे, ये सॉरी यहाँ पे की ये K है और इसका नाम K1 कर दिया गया है, ठीक है बच्चों, ध्यान है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है कि जॉकी को आप क्या है, जब ये इसमें से करंट फ्लो होगा तब, क्योंकि सेल से क्या है करंट फ्लो होगा इस सर्किट में, उस सिचुएशन में आपको क्या है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होगा, ठीक है। E पता है, ठीक, E पता है और V मालूम चल गया, और फिर इसके बाद क्या है इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखते हैं। अब बच्चों इस प्रोसेस में हमें क्या करना है, सबसे पहले कि स्टेप 1 कर लिए, क्या स्टेप फर्स्ट कि K को क्लोज किया गया और K1 को ओपन किया रखा गया, ठीक। की जो K है क्लोज, अगर इसको क्लोज नहीं रखेंगे तो क्या होगा, काम ही नहीं करेगा, है ना। तो और K1 को ओपन, और साथ ही क्या है E मस्ट बी ग्रेटर देन E1, अदरवाइज आपका क्या है वन साइडेड डिफ्लेक्शन आएगा, प्रॉब्लम वही है, ठीक है। अब देखते हैं K1 हो गया, और फिर नेक्स्ट हम कहेंगे, ठीक, नेक्स्ट क्या है जी, देखिए कि हाँ ये हो गया। अब
ये स्लाइड द, फिर से वही प्रोसेस, स्लाइड द जॉकी जे ओवर वायर ए बी एंड फाइंड द null deflection position ठीक। तो हम कर लेते हैं AJ1 को कर दिया L1, तब क्योंकि ये EMF है तो हाँ ये E1 इक्वल्स टू, क्योंकि इसमें से कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो इसलिए क्या है EMF होगा, EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, तो इसलिए E1 इक्वल्स टू K L1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक, सेकंड इक्वेशन क्या होगी? ठीक, तो अब स्टेप 2 कर देते हैं जी। स्टेप 2 इसकी जरूरत अभी नहीं है। तो स्टेप 2 में जो K क्लोज और K1 भी क्लोज कर दिया गया। अब इसको क्लोज कर देने का मतलब क्या है कि देयर विल बी, और रेजिस्टेंस बॉक्स में कुछ रेजिस्टेंस दे दिया गया। ठीक, तो करंट फ्लो होगा इसके थ्रू। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में अगर सेल से करंट लिया जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए क्या होगा, ईएमएफ जो होगा ये पोटेंशियल डिफरेंस मतलब टर्मिनल वोल्टेज बोली जाती है। तब अब फिर से क्या है, ये पुट सम रेजिस्टेंस इन रेजिस्टेंस बॉक्स, इन रेजिस्टेंस बॉक्स। ये क्या है, इसका नाम RB1 कर दीजिए और इसका नाम RB1 कर देते हैं ये। ठीक, ये R कर देते हैं, चलो बॉक्स। ठीक, इसको R कर दिया। ठीक, कि हमने यहां पे R रेजिस्टेंस दिया। क्लियर? तो अब करना क्या है, देखिए ये तो हो गया, एंड फिर से वही प्रोसेस, स्लाइड द जॉकी J ओवर वायर AB। वायर AB के ऊपर हमने जॉकी को स्लाइड किया, तो स्लाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, ठीक, एंड फाइंड द नल डिफ्लेक्शन पोजीशन, फाइंड द नल डिफ्लेक्शन पोजीशन। ठीक, नल डिफ्लेक्शन पोजीशन हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक, अब क्या है, अब इसको AJ2 कर देते हैं, तो यहां AJ1 था, दैट इज इक्वल टू मान लेते हैं L2/। तो सो V, बच्चों ध्यान दीजिएगा, करंट फ्लो लिया जा रहा है, करंट फ्लो हो रहा है ये बैटरी से, तो इसका मतलब EMF की बजाय टर्मिनल वोल्टेज देगा, तो इसलिए V विल बी इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, तो V इक्वल टू KL2। अब देखिए क्यों पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम रहेगा, क्योंकि करंट इसमें जो मेन करंट है ये कांस्टेंट रखा गया। अगर करंट चेंज कर दोगे तो ये दोनों के अलग अलग हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो अब क्या है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या हो गया जी, यहां से हम कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो गया जी, E1 बाय V इक्वल्स टू L1 बाय L2। ठीक, तो अब इस इक्वेशन का नाम हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए अब इसमें क्या करना है, क्योंकि आपको पता है सिंस E इक्वल टू क्या होता है, ये I इंटू R प्लस स्मॉल r। ठीक है, या कहिए I इंटू R क्या हो जाएगा, V प्लस I इंटू R। ये जो मैंने फॉर्मूला बताया था E इक्वल टू V प्लस IR, तो इस पे बेसिस इसके स्थान पे I इंटू R हो गया। ठीक है, तो इसलिए ये चीज
आल्सो V इक्वल्स टू I इंटू R है, सो E बाय V विल बी इक्वल्स टू R प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हो गया जी, क्लियर बच्चों। तो E बाय V इक्वल्स टू R प्लस R बाय ये दिस। ठीक, तो अब यहां से ये दिस इज द, ये इक्वेशन नंबर 3 थी, इस इक्वेशन का नंबर 4 दे देते हैं। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ से क्या हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ से बोलिए क्या हो जाएगा जी, कि मतलब ये R प्लस R बाय कैपिटल R विल बी इक्वल टू L1 बाय L2। तो हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस R बाय R इक्वल टू L1 बाय L2। और फिर ऐसा नहीं करिएगा कि इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर वही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और कोई बात नहीं। फिर इसके बाद क्या है, ये हो गया। अब इस 1 को हम इधर कर दिए, R बाय कैपिटल R इक्वल्स टू L1 बाय L2 माइनस 1 करने का मतलब कि R बाय ये दिस L1 माइनस L2 बाय L2। तो अब क्या करेंगे, देन R विल बिकम इक्वल्स टू कैपिटल R इंटू L1 माइनस L2 बाय L2। इज दैट क्लियर? अब रेजिस्टेंस कैपिटल R क्या है, रेजिस्टेंस है इन द गिवन बॉक्स। ये रेजिस्टेंस बॉक्स जो हमने यहां लगाया है, यहां वाला नहीं, दिस वन, ये हो गया L1 और L2 दोनों आप निकाले थे, तो इसलिए क्या है, आप आसानी से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जान लीजिए, फिर से बता रहा हूं, पोटेंशियोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको पूरी तरह से तैयार कीजिए। ठीक है, थैंक यू।